ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ बहुजन समाज पार्टी ने। तो सब तो पहला आप स्वागत करांगे जी। स्वागत है जी। जय भीम जय भारत जी सर। जय भीम साहब, जय गुरुदेव। मेरे को लगता है कि आपके साथ हिंदी में बात करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। स्वागत है आपका पंजाब में भी और कांची टीवी के स्टूडियो में भी। थैंक यू सर। और क्या आप जब से पंजाब में आप गुजर रहे हैं, मैंने आपको बहुत देखा है पंजाब में, काफ़ी आप मेहनत कर रहे हैं, वक् समागमों पे आप जाकर स्पीच भी दे रहे हैं, आपकी इंटरव्यूज़ भी आ रही, सोशल मीडिया पे भी आप काफ़ी पंजाब में एक्टिव है गया। पंजाब में हालात बहुजन समाज पार्टी के कैसे और किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने ऐसा समझा है कि साहब कांशीराम जी का भी पंजाब पे बड़ा फोकस रहता था आफ्टर बीएसपी जी, वो माफ़ कीजिए आफ्टर यूपी जी। यूपी के बाद वो ये उम्मीद करते थे कि जिस स्टेट में साहब पैदा हुए जी, और या बहुत बड़ी संख्या एससी समाज में खासतौर से चमार बिरादरी की जी, जिसकी बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश की तरह इसमें है आपके पंजाब में, तो यहाँ पर भी अगर रिजल्ट दे दिया जाए तो एक मैसेज जाएगा कि बहन जी कि साहब का घर भी मजबूत है। तो इसलिए ये मैसेज था। तो इसलिए हमने सोचा कि हम लोग पूरे देश में काम करते हैं और साथ के साथ हमने सोचा कि भाई हमको पंजाब की तरफ भी चलना चाहिए जी। तो अभी कुछ दिन से हम लोगों ने पंजाब में आना जाना शुरू किया है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जिस स्टेट से साहब ताल्लुकात रखते थे, जहाँ पैदा हुए, अगर इसमें हम लोग रिजल्ट दे पाएँ बसपा के पक्ष में और जो है मूवमेंट के पक्ष में, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा साहब कांशीराम जी के। बहुत अच्छी बात है, पंजाब में अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन बात ये है कि जिस पार्टी को जन्म दिया है, जिस पार्टी को पैदा ही साहब कांशीराम जी ने किया है, लेकिन उसके जीते जीते उन लोगों ने बाम से बनाई, उसके बाद DS4 बनाई पंजाब में, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, उन लोगों ने कितना काम किया मूवमेंट के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए उतना उन्होंने बहुत ही बड़ा उपराला किया है। वो सचमुच में लोग जागे भी हैं, लोग चले भी हैं, साथ में अच्छा रिजल्ट आया भी है। लेकिन उनके जाने के बाद पंजाब में हालात डाउनफॉल गए। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं यहाँ पर दो कारण हो सकते हैं जी। एक तो नंबर 1 तो यह है कि आउट ऑफ उत्तर प्रदेश सारे स्टेट जो हैं वो बीएसपी की पोजीशन उत्तर प्रदेश में क्या है उस हिसाब से वो अपने जो है ना तय करते हैं जी अपने कामों को जी। अगर उत्तर प्रदेश में बीएसपी ऊपर जाती है तो अन्य स्टेटों में, उसके आसपास के स्टेट में उसकी हवा चलती है जी। और अगर बीएसपी उत्तर प्रदेश में डाउन चली जाती है तो फिर वहाँ उनकी निराशा फैल जाती है, डाउन हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो है जब से उत्तर प्रदेश में डाउन जा रही है बीएसपी, तब से जो है ना अन्य स्टेटों में भी दिक्कत आ रही है। एक प्रॉब्लम ये है कि कोई भी स्टेट आउट ऑफ उत्तर प्रदेश अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं समझता कि हमको खुद उत्तर प्रदेश बनना है। वो पता नहीं वहाँ से हवा लेता है उत्तर प्रदेश से। अच्छा। जबकि ऐसा नहीं लेना चाहिए, उनको अपने हिसाब से ही चलना चाहिए हर एक स्टेट को। नंबर 2 जो है, जो जानकारी जो मिलती है कि भाई जो है जो बहन जी जो प्रोग्राम्स देती हैं उन पर भी हमारे जो है जो कार्यकर्ता प्रभावी लोग हैं उन पर भी वो लोग खड़े नहीं उतरते हैं। और दूसरी बात यह है कि समाज को आपके रिजल्ट से मतलब है, इस बात से मतलब नहीं है कि आपने बहुत मेहनत करी। एक बच्चा जो है स्कूल में खूब जाता है क्लास अटेंड करता है, घर पे भी पढ़ता है जी, और दिन रात कमरे में रहता है, लेकिन वो बच्चा फेल हो गया तो उससे फिर पूछा जाएगा भाई तुम क्या कर रहे थे। बिल्कुल। नंबर 2 दूसरी तरफ एक बच्चा स्कूल बंक भी कर देता है कभी कभी, और जो है पढ़ता भी कम है, गेंद बॉल बहुत खेलता है, और उसके बाद वो उसके 100 में से 97 नंबर आ गए, 57% आ गए, तो उसके माँ बाप या गार्जियन जो या उसके जो टीचर्स है वो देखते हैं कि भाई आउटपुट तो उसका अच्छा है। तो आउटपुट का बहुत बड़ा योगदान होता है कि आपने क्या आउटपुट दिया है। तो जिस प्रकार से राजस्थान में आपके पंजाब में एक सीट जीते हैं हम लोग जी, गठबंधन होने के बावजूद, और उसी प्रकार से हम लोग जो है उत्तर प्रदेश में भी एक सीट जीते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो निराशा चल रही थी वो निराशा की हवा कहीं ना कहीं अन्य स्टेटों में भी जा रही थी। तो ये दोनों तरफ से प्रॉब्लम हुई है। एक तो जो स्टेट जो है गैर यूपी अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं समझता,
वो सोचता है यूपी ठीक तो हम ठीक, यूपी खराब तो हम खराब, हम भी नहीं चल पाएंगे। तो वो जो उसकी जो जो इन्फ्लुएंस में जो रहता है वो भी कुछ गलत करता है स्टेट, उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जयप्रकाश जी, जैसे पंजाब में जैसे बाबा साहब का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है पूरे पंजाब में, हर गांव में, हर मोहल्ले में मनाया गया है। अम्बेडकरवाद काफ़ी ऊपर गया है, काफ़ी इसका अच्छा फैलाव हुआ है। हम सब लोग अपने आप को अम्बेडकरी मानने लग गए हैं, या अच्छे विज्ञानी बन रहे हैं। गैर विज्ञान, अंधविश्वास, ऐसे ऐसे जो कुरीतियाँ थी उनको छोड़कर अच्छे बुद्धिस्ट बन रहे हैं, जहाँ अम्बेडकरी बन रहे हैं। अच्छा उन लोगों का माइंड सेटअप है, लेकिन राजनीतिक तौर पे वीक हो रहे हैं। इसका क्या आप समझ रहे हैं कि अगर अम्बेडकर है तो उसका उंगली का इशारा भी समझना चाहिए लोगों को कि संसद किधर है, विधानसभा किधर है, वो भी इशारा समझना। अम्बेडकर को मानते हैं, अच्छे अम्बेडकरी भी हैं, अच्छी तरह मानते हैं, पढ़े लिखे भी हैं पंजाब में। अब पहले से बहुत अच्छा माहौल है, आर्थिक तौर पे भी मजबूत हुए हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे कमज़ोर हुए हैं पंजाब में, खास करके। यूपी के अलावा इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आप अगर हम लोग साहब कांसीराम की पूरी स्टडी करें तो समझ में आएगा कि साहब कांसीराम जी ने पहले अम्बेडकरवाद दिया लोगों को कि ये अम्बेडकरिज्म है, बिल्कुल, और ये आपका ब्राह्मणिज्म है। बिल्कुल। इस ब्राह्मणिज्म से इतने % लोगों को नुकसान है, हाँ, और अम्बेडकरवाद से इतने % लोगों को लाभ हो जाएगा। तो सामने टकराया इसको मूवमेंट, इसको विचारधारा को, विचार से विचार टकराया साहब कांसीराम जी ने। जब अम्बेडकरवाद के फ़ायदे बताए तो अम्बेडकरवाद में जब लोग जुड़े तो उनको पॉलिटिकली उससे आउटपुट लेने का शुरुआत करी साहब जी कांसीराम जी जी। जी जी। तो जब किसी भी कम्युनिटी एजॉल में अगर कोई विचार पनपता है या आप डालते हैं तो उससे आउटपुट लेने की जिम्मेदारी भी वो लीडर की होती है। बिल्कुल। तो जैसे अगर अम्बेडकरवाद अगर उत्तर प्रदेश में, पंजाब में फैल रहा है, तो उस अम्बेडकरवाद से उसको वोटों में तब्दील करके इससे वोट डलवाना, पॉलिटिकली अवेयरनेस लेकर के उसको स्थापित करना, ये जिम्मेदारी नेताओं की होती है। अगर हमको ये पता है कि इतनी बड़ी पैमाने पे अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, तो इस पर नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो बैठक करे कि भाई आखिर ये वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो इसके लिए डाटा इकट्ठा करा जाए, एनालिसिस किया जाए, निष्कर्ष निकाला जाए, तो तब जाकर के हम लोग यहाँ पर आए। तो हम लोग जो है ना, हम जो ना अन्य पार्टीज़ की तरह हम लोग जो है एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं कि कारण क्या है। हम बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध ने बताया दुख है, दुख का कारण है, निवारण है, मार्ग है, लेकिन उसको हम अडॉप्ट नहीं करते हैं। हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं इस प्रकार से। तो इसीलिए जो ना जो अम्बेडकरवाद जो फैला, वो हमारा, इसको हम लोग अगर उनको लीडरशिप दिख जाए कोई अच्छी सी, वो विश्वास दिखा दें कि भाई ये इस दुश्मन को विरोधी जो बताया जा रहा है इसको हरा करके हमको इधर सफलता की तरफ ले आएगा, तो लोग वहाँ जुड़ जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम कुछ हमारे यहाँ की है, पंजाब में ऐसी दिखाई दे रही है, सब जगह की प्रॉब्लम है ये, सब जगह। जैसे पंजाब में खास करके ये समस्या आ रही है कि जो नेतागण जहाँ के हैं वो इस समस्या की तरफ ध्यान मत कम देते हैं, तो इसलिए बसपा पंजाब में डाउनफॉल जा रही है। और अम्बेडकर तो बढ़ता है, ये लोगों की अपनी मंशा है, लोग अपने आप अम्बेडकर को बढ़ावा दे रहे हैं। आज आप खुद अम्बेडकरी बन रहे हैं लोग, जहाँ पंजाब में ऐसे हालात हैं। अब अगर पंजाब में बहुजन समाज पार्टी के स्टेट के लीडर्स लोगों को साथ में लेकर चले, तो लोग अपनी अपनी पार्टी को छोड़कर साथ में चलने को तैयार हैं पंजाब में। लेकिन जो पंजाब में स्टेट बॉडीज जो हैं वो गांव-गांव तक, घर-घर तक, लोगों तक पहुंच करने में उनको कमी हमें भी महसूस हो रही है, आपने भी बताया है। ऐसे भी हम सुन रहे हैं कि जैसे आप कुछ देर से पंजाब में काफ़ी तिखी नज़र रख रहे हैं और विजिट भी कर रहे हैं कि आप भी पंजाब में ये हालातों को जानकर, जैसे स्टेट बॉडी जो है या लीडर साहबान है ध्यान कम दे रहे हैं, तो आप भी ध्यान ज़्यादा देना शुरू किया है पंजाब में। सुना है मैंने काफ़ी लोगों से कि आप भी पंजाब में इस तांग में, इस नज़र में है कि जहाँ के लीडर साहबान हो जो हैं वो पार्टी को अच्छा नहीं चला सके या चला रहे हैं, आप कोई अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं पंजाब में, ऐसा भी कुछ सुना है? देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी किया था, काफ़ी यूट्यूब चैनल वाले लोगों से बातचीत करी थी, लोगों ने डाला भी उसको। मैंने ये नहीं कहा कि मैं पार्टी बनाऊंगा, मैंने ये कहा है कि हम पहली बात तो बीएसपी को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। जो समाज चाहता है
कि बीएसपी किसी भी कीमत पे बच जाए, क्योंकि इसके साथ साहब कांशीराम जी का नाम जुड़ा हुआ है। साहब कांशीराम जी के खून पसीने की कमाई है ये जो महल है ये बड़ी मुश्किल से साहब ने तैयार किया है। तो पहली बात तो हम इसको ताकत लगाएंगे पूरी कि बीएसपी बच जाए। लेकिन साथ में मैंने एक बात कही उसमें कि बीएसपी को बचाना ना बचाना ये बहन जी के हाथ में है। बहन जी चाहे तो बचा सकती हैं। बहन जी अगर चाहें इसको बचाया जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे ख़त्म नहीं कर सकती। लेकिन बीएसपी को बचाना ना बचाना बहन जी के हाथ में है, लेकिन मिशन को बचाना ना बचाना ये समाज के हाथ में है। बिल्कुल। और मिशन बड़ी चीज़ होती है। ये मैं नहीं कहता, ये साहब कांशीराम जी ने कहा। तो मैंने ये कहा कि हम पहली बात तो हम ताकत लगाएंगे पूरी की पूरी कि बीएसपी को बचाया जाए। और अगले जो चुनाव हैं, जब बीएसपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद भाई साहब हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश भाई हैं, तो जब ये लोग सर्वे सराबा बन ही गए हैं, यही कमेटी को डिजॉल्व कर रहे हैं, यही घोषित कर रहे हैं, यही बना रहे हैं, जैसे राजस्थान में हुआ अभी, तो अब जो चुनाव आएंगे आगे वाले, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, दिल्ली मेयर हो, यूपी मेयर हो, लोकसभा हो, इन 2 साल के अंदर 2024 तक 7 चुनाव मेन चुनाव आएंगे। अगर इन 7 चुनाव में बीएसपी ऊपर जाती है, सीटें जीतते हैं और परसेंटेज बढ़ती है और आकाश के नेतृत्व में बढ़ती है, तो हम आकाश को अपना नेता मानने के लिए तैयार हैं। ठीक है, हमें हमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो परिवार से हैं या किसी से हैं। यहाँ पर योग्यता से मतलब है हमें। अगर वो पार्टी को उठा लेते हैं तो हम उनको नेता मानने के लिए तैयार हैं। और अगर 1% वो नहीं उठा पाते हैं पार्टी को और बूस्ट नहीं कर पाते हैं, तो अगर समाज खत्म, मतलब ये मूवमेंट खत्म हो रहा है, पार्टी खत्म हो जाती है, पार्टी के पास 1-2% वोट अगर बचता है तो ये कोई पार्टी बचना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको भी कोई लोग कहें कि पार्टी ऐसे तो लोग 20-20, 50-50 लोगों की पार्टी लेके घूम रहे हैं। हाँ, वो भी पार्टी है, वो भी पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर वोट का परसेंटेज 2-3% पे पहुंच जाता है इन चुनावों में, तो इसका मतलब पार्टी खत्म हो रही है। और अगर ऐसा हो रहा है, जिसके पास में 85% समाज हो, उसके पास 3% वोट हो, तो इस पर तो सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए, बिल्कुल। तो अगर वो ख़त्म कर देते हैं, ये लोग बीएसपी को उठा नहीं पाते हैं, चला नहीं पाते हैं, तो फिर हम साहब कांशीराम जी के मूवमेंट को ऐसा है और अनाथ नहीं छोड़ेंगे। फिर हम समाज से बातचीत करेंगे, बुद्धिजीवी लोगों से, कि भाई अगर ये समाज फिर से कांग्रेस की तरफ चला गया, एंटी भाजपा, तो फिर साहब कांशीराम जी के द्वारा किए गए संघर्ष का क्या लाभ होगा। और यही कांग्रेस चाहती है। तो इसलिए हमने ये कहा कि हम कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, हम कोई पार्टी, हमारा बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। पहली बात तो बसपा को बचाने के लिए काम करेंगे। 1% वो नहीं बचा पाते हैं ये लोग। मैंने कहा, जयप्रकाश कहता है, मान लीजिए जयप्रकाश कहता है कि आकाश इज इनकम्पिटेंट, आकाश योग्य नहीं है, तो आकाश भाई प्रूफ करे कि वो योग्य है। मैं ये कहता हूं कि ये पार्टी चला नहीं पाएंगे, तो आप ये कहो कि हम चला के दिखा रहे हैं। भाई टाइम है आपके पास खूब, 2, 4, 4, 5 साल, 10 साल, जितना आप चाहो ले लो। आप जब तक आपके साथ समाज है, हम तब तक ही मानेंगे कि आपके पास आप पार्टी चलाने की स्थिति में हो। अगर समाज ने आपको छोड़ दिया, फिर भी आप ये कहें कि हम पार्टी चला लेंगे, तो भाई तुम्हारे पास समाज तो बचा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा कि फिर हम लोग समाज को विकल्प देंगे, बुद्धिजीवी लोगों से बातचीत करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो विकल्प कैसे, कहाँ से शुरू करेंगे, पंजाब से या उत्तर प्रदेश? नहीं, देखिए हम लोग जो है समाज से बातचीत करेंगे। देश में जो चिंतित लोग हैं मूवमेंट के, अभी मेरे पास 2 साल, मैंने इनको बोला है कि आपके पास 2 साल है, 7 चुनाव हैं, इसमें आप प्रूफ कीजिए। अगर जयप्रकाश ये चाह रहा है कि आप सफल ना हो, तो ये जयप्रकाश के चाहने से कुछ नहीं हो सकता। आपके अंदर योग्यता होगी तो जयप्रकाश कितना ही आपका बुरा चाह ले, लेकिन आप सफल हो जाएंगे। और अगर आपके पास में योग्यता नहीं है और आपके पास में जो चाहत नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो बहन जी भी कितनी ताकत लगा लें तब भी स्थापित नहीं हो सकते। अपनी योग्यता, आपके पास चाहे कितने संसाधन हैं, साहब कांशीराम संसाधन विहीन व्यक्ति थे, अकेले व्यक्ति चले और सबसे ज्यादा संसाधन रखने वाली कांग्रेस को मिट्टी में मिला दिया। बिल्कुल। अगर आपके पास इंटरेस्ट है, किसी के प्रति आपकी चाहत है, ईमानदारी है, निष्ठा है, नियत साफ है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। और आपके पास कितने संसाधन हैं, लेकिन अगर आपके पास योग्यता और इंटरेस्ट नहीं है,
तो वो सब बेकार हो जाएंगे। आपके सामने बहुत उदाहरण है चीज के। जैसे बहुजन समाज पार्टी में नेशनल लेवल पर परिवारवाद आया है, तो उसका भी नुकसान इस पार्टी को हुआ है। हर स्टेट में ऐसा कुछ लोगों को जब मिलते हैं तो लोग ऐसी बातें करते हैं। जी बिल्कुल, हर जगह यही चर्चा है। जो पार्टी के अंदर लोग हैं वो बहन जी के डर के वजह से बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे ही वो कोठी से बाहर निकलते हैं, बहन जी के ऑफिस से बाहर निकलते हैं, तो ये बात बाहर आकर वो चर्चा करते हैं कि ये काम बहन जी गलत कर रही हैं। अगर परिवार की बात थी तो साहब कांसीराम का परिवार था। साहब कांसीराम जी ने अपने परिवार में कुछ नहीं दिया। ये कहा कि मेरे भाई को तब मिलेगा, मेरा भाई समाज के आखिरी हिस्से का व्यक्ति है, जब मिलेगा जब सबको पहले मिल जाएगा। मेरी तरफ से अपने इसके लिए कोई विशेष अधिकार नहीं होंगे। और बहन जो साहब ने कहा, जो वचन दिए, एक लेमैन टाइप के व्यक्ति ने शुरू में ही जो कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, घर वापस नहीं जाऊंगा, बिल्कुल धन संचय नहीं करूंगा, वो शख्सियत आखिरी दम तक डटी रही। यही कमिटमेंट्स माननीय बहन जी ने भी किए, समाज के सामने किए, बताया। लेकिन इसमें शादी वाली बात पे बहन जी अड़ग रही। लेकिन जो धन संचय और जो वो जो मामला है घर वापस ना जाने वाला, इसमें बहन जी जो है नहीं पूरी कर पाई। तो समाज ये सोचता है कि भाई परिवार की एंट्री इसमें नहीं होनी चाहिए। फिर ऊपर से वो जो व्यक्ति योग्य भी नहीं है, उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, और परिवारवाद से कभी मूवमेंट चले ही नहीं है। बहुत लोगों ने देखिए, फूले साहब का अकेला बच्चा था, वो नहीं चल पाया। गुरु घासीदास के बच्चे थे, नहीं चल पाए। बाबा साहब के बच्चे थे, नहीं चल पाए। बुद्ध के बच्चा था, नहीं चल पाया। यहाँ पर मूवमेंट जहाँ पर समाज से संबंधित होगा, पॉलिटिकल पार्टी आप चला सकते हो खून के रिश्ते से, लेकिन मूवमेंट हमेशा विचार के रिश्ते से चलेगा। जिसके विचार सटीक बैठा होगा, योग्यता के आधार पर, वही चलेगा। अगर ऐसा कर भी दिया, ऐसा हो भी गया, तो बहन जी के जीते जी तो लोग हो सकता है 2-4-5% मान लें, उनके जाने के बाद फिर कोई इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। ये जितने भी आकाश भाई के पास जितने भी लोग मिलने जा रहे हैं, या जो भी लोग मीटिंग में आ रहे हैं, वो बहन जी के फॉलोवर हैं, बहन जी को मानने वाले लोग हैं, वो आकाश को मानने वाले लोग नहीं हैं। आकाश पे से बहन जी अपना हाथ हटा के चले, फिर देखो कौन उनसे मिलने आता है। तो ये समाज ये उम्मीद करता है कि मान्य बहन जी, आपसे हम अपील कर रहे हैं कि साहब कांसीराम जी की तर्ज पर आपने जो कमिटमेंट किए थे, हम उनको लेकर के हम आपसे बहुत प्रभावित हुए थे। तो मान्य बहन जी, आप आखिर में जो है इस मूवमेंट को परिवार के बाहर ही अच्छे किसी योग्य व्यक्ति के साथ आप इसको जोड़ें। हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। वरना 10% वोट उत्तर प्रदेश में कोर वोट से कम हुआ है, जिसको मान्य बहन जी कहती थी कि मेरा इंटैक्ट है ये मेरे समाज का जो वोट है। तो ये बड़ी दिक्कत, एक सोचने का विषय है ये। तो इसलिए जो है ये हम कोई पार्टी लाने के हमारे कोई विचार नहीं है। हमारा तो ये है कि भाई ये पहले बात है, पार्टी बच जाए। जब पंजाब में जब से आप गुजर रहे हैं, पंजाब की मानसिकता, पंजाब के लोग कैसे लगे आपको? पंजाब के लोग राजनीतिक तौर पे उनका माइंड जो है वो कैसा लगा आपको? क्या आपने देखा? देखिए, मैंने ये देखा कि पंजाब के जो लोग हैं, जो पहले मैंने बताया भी कि ये लेकर के तो चिंतित हैं कि भाई आफ्टर बहन जी इस मूवमेंट का क्या होगा। और कुछ जो जिन लोगों के हाथ में पावर है, उनको लेकर लोग कहते हैं कि भाई यार, अगर थोड़ा सा सुधार यहाँ भी हो जाए तो बात यहाँ भी आगे बढ़ जाएगी। तो लोग परेशान हैं, पूरे देश के लोग परेशान हैं, पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि बीएसपी के कमज़ोर होने से तो अन्य पार्टी में जो एससी समाज के जो लीडर थे वो भी परेशान हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि अगर बीएसपी कमज़ोर हो गई तो हमें कोई यहाँ आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस में, भाजपा में कोई पूछने वाला नहीं है। बीएसपी में जैसे जगजीवन राम जी की तब पूछ हुई जब बाबा साहब मजबूत हुए। तो जगजीवन राम जाते थे बाबा साहब की कोठी पे कि बाबा साहब आप अड़े रहना, अगर आप कमजोर पड़ गए तो मुझे ये कांग्रेस पूछने वाले नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा हंसते हुए, चल कोई बात नहीं, तुझे मेरी वजह से तुझे लाभ हो रहा, तू जा ले तुझा। ऐसे ही यहाँ की पार्टी में ऐसी समाज के नेताओं की तभी पूछ है अन्य पार्टियों में, जब यहाँ बीएसपी मजबूत होना चाहिए। तो इसी बात को लेकर के पूरे देश के लोग, बुद्धिजीवी लोग, अधिकारी भी मुझसे आजकल बात कर रहे हैं। बीएसपी के बड़े बड़े नेता मुझसे बात कर रहे हैं, अच्छे
पदगाई लोग बात कर रहे हैं कि साहब की जयप्रकाश भाई वास्तव में बीएसपी का बचाना बहुत जरूरी है, और अगर नहीं बचती है तो हमको विकल्प की हमको तैयारी रखनी चाहिए भविष्य को लेकर। वही विकल्प की आप बात करते हैं, जो विकल्प आप लोग सोच रखा है कि अगर ये मूवमेंट को बचा नहीं पाए आकाश भाई तो हम लोगों को इस पे विचार करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात उसके लिए आप 2 साल का समय दे रहे हैं। हाँ, हमने जो ना टाइम दिया है कि जब तक समाज बहन जी के साथ है, बीएसपी के साथ है, हम भी बीएसपी को बचाने के लिए काम करेंगे। अगर समाज ने ये कह दिया नहीं भाई हम आपके साथ नहीं है, तो इसका मतलब समाज छोड़ करके जा रहा है आपको, और छोड़ के जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि साहब कांसीराम का नाम खत्म हो जाएगा। नहीं अभी और कितना इंतजार करेंगे? अभी पंजाब में देखिए जो राज करती धीर थी श्रोमणी अकाली दल, उसके साथ गठबंधन था, तो एक सीट दोनों पार्टियां मिलकर एक सीट भी मुश्किल से जिता पाए नवाशहर वाली, तो और कितना इंतजार करना है? हाँ, बात जायज ना, हमने कहा ना कि इस 2 साल का हमने समय दिया इन लोगों को। इस 2 साल में 7 चुनाव है इनके पास में, इनका आप रिजल्ट दीजिए हमें आप। और अगर वो डाउन हो जाते हैं, पार्टी लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर वोट कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। अभी लोग समाज में लोग बोल रहे हैं कि जिन लोगों को हटाया था, जिन लोगों की वजह से पार्टी का नुकसान हुआ था, उन्हीं लोगों को फिर से बना दिया गया है उत्तर प्रदेश में। जिन लोगों की वजह से नुकसान था, जिन लोगों की बात सुनकर उनको हटाया था, उनको फिर से बना दिया। लोग मेरे पास कॉल कर रहे हैं, बोले साहब इससे अच्छा तो हमको आप जहर दे दो, मर जाएं हम, क्या हो रहा है ये। मैंने कहा भाई क्या कर सकते हैं, बहन जी का आदेश है। बोले बहन जी का आदेश है, ठीक है, लेकिन हम क्या करें बताओ, इससे अच्छा आप हमें मार दो। लोग बहुत दुखी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ सोच रहे हैं कि क्या करें हम, कुछ दिख नहीं रहा। लोग करना चाहते हैं, सच्ची बात है। और लोग हार जीत से परेशान नहीं है। लोग कह रहे हैं कि चाहे हम फिर हार जाएं, हमें हार से दिक्कत नहीं है, हम तो सदियों से चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिशन का काम तो आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, कुछ काम तो ऐसे दिखाई दे कि भाई अब काम आगे बढ़ेगा। तो ये जो स्थिति है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई जयप्रकाश की भाई हम कैसे मान लें कि भाई आप सफल हो जाएंगे। जो हमने जो बात कही कि अब अगर बीएसपी कमजोर होती है, खत्म होती है, तो हम विकल्प देंगे। बोले विकल्प तो बहुत लोगों ने दिया, बिल्कुल। पहले भी बहुत सारे लोगों ने पार्टियां अलग अलग बनाई, जहां पंजाब में बहुत सारे लोगों ने, अभी भी चल रही हैं, लेकिन उसका वजूद क्या है वो कुछ नहीं है जी। तो जो लोग मुझसे सवाल करते हैं, आप जैसा आपने भी सवाल किया, तो इस पे मेरा ये जवाब है कि जो लोग, जिन लोगों ने भी पार्टी बनाई, उन्होंने वहां पे 2 कंडीशन थे। नंबर 1, उन्होंने बीएसपी के मजबूत रहते हुए, बीएसपी को मजबूत स्थिति में रहते हुए, बहन जी के रहते हुए उन्होंने पार्टी बनाई। ठीक है। तो बीएसपी इतनी कमजोर नहीं हुई थी कि आपको खत्म ना कर सके, इतनी ताकत थी बीएसपी। बिल्कुल। अभी भी बीएसपी के पास उत्तर प्रदेश में 13% वोट है, तो ताकत है किसी को खत्म करने का, जैसे उसने चंद्रशेखर को वहां पर रावण को उभरने नहीं दिया। नंबर टू, उनकी इंटेंशन ये नहीं थी कि हम मूवमेंट को गति देंगे, उनकी इंटेंशन ये थी कि हम मायावती बहन जी को नुकसान चाहेंगे, सबक सिखाएंगे। बिल्कुल। तो जब आपकी इंटेंशन गिल्टी हो, सोच आपकी गलत हो, तो फिर आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने ये कहा है कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है। समाज कहे भाई 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल, हम मानने के लिए तैयार हैं, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। अभी मेरी 50 साल पूरी होने में अभी मेरी लगभग 14 साल उम्र बाकी है। जी। साहब कांसीराम जी ने 1934 में जन्म लिया, 1984 में पार्टी बनाई, 50 साल की उम्र हुई थी साहब की, तब बनाई। जी। ठीक है साहब। मेरे पास में अभी 36-37 साल की मेरी उम्र हुई है, मेरे पास 13-14 साल अभी पूरे हैं। अगर ये कहते हैं कि इसको चलाना है, इनको देखना है, तो देख लो। मैं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं रहूंगा, मैं इसी मोमेंट में रहूंगा, इसी पार्टी में। तो इसलिए जिनकी गिल्टी इंटेंशन थी, बहन जी से टकरा गए, वो लोग चोट खा गए। मेरी ना तो गिल्टी इंटेंशन है, जल्दबाजी भी नहीं है, और नंबर 2, मैं बहन जी से टकरा भी नहीं रहा हूं। मैंने कहा आफ्टर बहन जी, आफ्टर बीएसपी जी। तो इसमें मैं क्या गलत बोल रहा हूं? इसलिए हमारे सफल होने के चांस 100%। लेकिन ऐसे को बहुत सारी स्पीच में आपका सुना है कि अगर हम भी घर नहीं वापस जाएंगे, हम भी शादी नहीं करेंगे, हम भी अपनी सम्मति नहीं बनाएंगे, वो क्या मुद्दा है? देखिए, जब मैं साहब कांसीराम जी की राख का केयर टेकर था जी, तो तभी मैंने देखा कि मैं अध्ययन किया पूरे सिस्टम का कि इस मिशन को गति देने में साहब कांसीराम जी के ये 3 वचन बहुत सार्थक साबित हुए।
बहुत फ़ायदेमंद रहे। शादी ना करने का मतलब ये है कि मैं टोटल 100% समय समाज को दूंगा जी। उनके पीछे उनकी वजह ये अब थी। भी दे रहे हैं? मैं भी दे रहा हूँ। अब भी दे रहे हैं। तो मैंने भी ये 3 वचन लिए हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा, घर वापस नहीं जाऊंगा, धन संचय नहीं करूंगा। तो मैंने साहब के फिलॉसफी को समझा कि इनके पीछे राज क्या था। तो समझ में आया शादी ना करने का मतलब है 100% समय समाज को देना। जी। घर वापस ना जाने के पीछे उनका क्या तात्पर्य था? जब आप घर में जाएंगे तो आप घर से आपका अटैचमेंट बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अटैचमेंट बढ़ेगा तो अटैचमेंट दुख का कारण होता है। भाई बोलेगा मैं इस बात से परेशान हूँ, बहन बोलेगी मुझे साड़ी दिलवा दे, इस तरह से भतीजा बोलेगा मेरी बिजनेस करा दे। तो इस प्रकार से करते करते फिर व्यक्ति जो है जो पैसा समाज मूवमेंट को बढ़ाने के लिए देता है उसको वो व्यक्ति चुपके अपने घर में दे देगा। ठीक है। तो अटैचमेंट जो है वो दुख देगी। तो साहब ने कहा मैं इनसे संबंध ही नहीं है, जिस स्थिति में अपने आप चले। और और धन संचय ना करने की वजह ये थी कि अगर हमारे पास धन इकट्ठा हो गया तो हमको विरोधी जो ताकतें हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, वो हमको ईडी और सीबीआई के चक्कर में हमको फंसा करके रखेंगे, दबाव बना के रखेंगे, इनडायरेक्ट वे में बता देंगे हमको कि अगर तुमने ये काम ऐसे चले तो हम ऐसा कर देंगे। तो इसलिए साहब ने कहा कि इन तीनों चीज़ों से छुटकारा आओ। इसीलिए मैंने भी कहा कि भाई साहब के अगर रास्ते को हमें, साहब के कारवां को आगे बढ़ाना है तो उनके रास्ते पे चलने का हमें प्रयास करना होगा, काम करना होगा। जयप्रकाश जी, एक बात पूरे समाज के माइंड से ये जो है वो ये है कि सभी पार्टियां जो हैं उसमें ऐसी लोग हैं, ऐसी एमएलए हैं, ऐसी एमपी हैं, लेकिन वो ऐसी हैं उन पार्टी, मान लो कांग्रेस है, बीजेपी है, या अकाली दल है, या ओ एबीसीडी, जहाँ आम आदमी पार्टी से भी, वो भी समाज का ही काम कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं। तो बीएसपी क्या अलग करेगी? मान लो जहाँ बीएसपी की सरकार बनती है, अच्छी उन्नति होती है, तरक्की होती है, तो ज़्यादा से एमएलए जैसे, तो उनसे अलग क्या कर पाएंगे आप लोग? वो भी तो विधायक हैं, आप भी विधायक बनेंगे। जो पंजाब में भी बीएसपी लोगों का मानना है क्योंकि वो भी एससी शेड्यूल कास्ट हैं, वो भी शेड्यूल कास्ट के लिए काम करते हैं। क्या अलग करना चाहेंगे आप लोग? ये देखिए गलत है। कोई भी एससी एमएलए या एमपी किसी भी गैर बसपा पार्टी में कभी भी बैकलॉग नहीं निकाल सकते। जो बैकलॉग की जो नौकरियां हैं ना वो बसपा निकाल सकती है, गैर बसपा नहीं निकाल सकती। कोई भी एमपी एमएलए उस पर अपनी पार्टी में ये नहीं कह सकता कि मेरे समाज के अधिकार के साथ में ये ऐसा उल्लंघन क्यों हुआ, ये वैकेंसीज क्यों नहीं निकल रही हैं। वहाँ क्या निकलनी है प्लानिंग? 5 किलो राशन बांटा जाए। लेकिन अगर बसपा होती तो यहाँ कहती है कि 5 लाख लोगों की वैकेंसी नौकरी निकाली जाती है। तो जो काम बसपा में हो सकता है इन लोगों के माध्यम से, वो गैर बसपा में नहीं हो सकता। जो चीज़ें पूरे देश को बेनिफिट, विकास के काम जो बसपा में हो सकते हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार रही है, जितने भी चौतरफे विकास हुए प्रत्येक बिरादरी के, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उस तक का भी विकास किया माननीय बहन जी ने। तो जो काम बसपा में रह के हो सकते हैं वो गैर बसपा पार्टी में किसी भी ऐसी समाज के व्यक्ति के वहाँ रहने पे नहीं हो सकते। बहुत सारे पंजाब में खास करके बहुत सारे लोगों के मन में ये बात खास करके इसीलिए भी बसपा थोड़ा पीछे गई लगती है, जहाँ तो नेतागणों ने लोगों को समझाया नहीं है कि खाली चमारों की पार्टी, एक जाति की पार्टी नहीं। पंजाब में खाली ये ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इलेक्शन के दिनों में, ये तो अकेली चमारों की पार्टी है, खाली दलित लोगों की पार्टी है, इसमें तो कोई नहीं है, तो थोड़े इसलिए भी वोट कम, ये भी डाउनफॉल जाने का कारण लगता है। नेतागण लोगों को समझाने में, बहुजन समाज समझाने के पीछे इसका कारण नहीं बता पाए, इकट्ठा नहीं कर पाए, ऐसा भी लगता है। देखिए आप देखिए, विरोधी लोग तो आपको बदनाम करने का प्रयास करेंगे, इसे आप कांशीराम भी कहते थे, लेकिन आप उनकी मंशा को पूरा ना होने दें, ये हमारी ड्यूटी है। जैसे अखिलेश मंच पे है, अखिलेश के पास कितनी बिरादरी के कौन कौन से नेता हैं, ये समाज देखता है। इधर हम लोग मंच पे हैं तो देखते हैं कि किस किस बिरादरी के कौन कौन से नेता हैं। आदमी का, बिरादरी का जो व्यक्ति है वो मंच से रिप्रेजेंटेशन होता है उसका, पब्लिक से नहीं होगा। मंच पे किस किस बिरादरी के लोग, मनोज अरविंद केजरीवाल है, अब वो देखो वो हर क्षेत्र में नेता बनाता है उसने वो कौन है, वो सिसोदिया उसको ले रखा है, उसको संजय सिंह को ले रखा है, अब कोई जैन है, कोई, सभी बिरादरी के नेता उसने मतलब बना रखे हैं, अब खुद काम देख रहा है।
तो समाज को लग रहा है कि हमारी बिरादरी का रिप्रेजेंटेशन भी है। ये सब चीज़ें भाजपा हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो, ये सारी चीज़ें साहब कांसीराम जी से सीखी हुई हैं। उन लोगों ने साहब कांसीराम जी को अडॉप्ट कर लिया, हमने साहब को छोड़ दिया। तो ये जो रहा कि भाई केवल चमारों की पार्टी, ये हमने प्रूफ कर दिया। अरे भाई, अगर जिले के अंदर 5 वो हैं पद हैं, तो 5 बिरादरी के लोगों को आप वहाँ पे सेट कीजिए। हम कहते हैं कि कोई मान लो कोई ओबीसी समाज का व्यक्ति योग्य है, उसमें मिशन है, तो आप उसको बनाओ कि भाई पाल समाज के व्यक्ति या बोड़ा समाज के व्यक्ति आप जिला अध्यक्ष हो और ये चमार उपाध्यक्ष है। नहीं, वो तो ठीक है, जो पद होते हैं वो तो दिए जाते हैं, लेकिन अगर गांव में शहर में देखा जाए तो जो बीएसपी का झंडा है वो खाली एससी लोगों के घर पे ही झूलता है, वो किसी ब्राह्मण के घर पे नहीं झूलता है, किसी जिमीदार जट बरादरी के घर पे नहीं झूलता, इस जहाँ बीसी बरादरी के घरों पे भी कम झूलते। इलेक्शन नंग के निकल के गया है ना अभी, तो उसमें देखने को आया है ये सब कुछ। उन लोगों के जैसे ब्राह्मण बरादरी हुआ, जहाँ जट बरादरी हुआ, जहाँ गैर एससी बरादरी हुआ, अच्छे लोग जो बहुत सारे लोग अच्छे हैं, उन लोगों के घरों पे भी नहीं पहुंच पाया झंडा अभी बसपा का। इसका क्या कारण लगता है? पहुंच में कमी रही है? देखिए क्या है, झंडा लगाना कोई आम बात नहीं है। झंडा लगाने का मतलब है कि आपने चैलेंज कर दिया। कोई ना चैलेंज हुआ नहीं है ऐसा, नहीं मतलब कर दिया, आपने झंडा लगा दिया, चैलेंज है गैर बसपाई लोगों के लिए। हमने चैलेंज कर दिया, हमारे पास झंडा बसपा का है। तो इतने बड़े रिस्क को कोई व्यक्ति तभी ले सकता है जब उसका ब्रेन तैयार होगा। अगर आपने ब्रेन तैयार नहीं किया तो वो नहीं रिस्क नहीं लेगा। वो ब्रेन तैयार करने के लिए कैडर कैंप होते थे, इन कैडर कैंप के माध्यम से लोग तैयार होते थे। वो कैडर कैंप हमारे बंद हो चुके हैं भाई, और आप कहाँ ट्रेनिंग देंगे और आप कहाँ क्लास देंगे? तो जब हम और समाज के लोगों को ट्रेन नहीं कर पाए तो उन लोगों ने झंडा हटा दिया। अन्य एक समय था साहब कांसीराम के समय, चाहे वो कश्यप हो, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे लोहार हो, चाहे किसी भी बिरादरी का ओबीसी का हो, वो झंडा लगाता था, नेम प्लेट लगाता था अपने, वो दौर सब चला गया। तो जब तक हम किसी का ब्रेन तैयार नहीं करेंगे तब तक जो है कोई भी जो है झंडा नहीं लगाएगा। जयप्रकाश जी, जैसे पंजाब में लोग बदलाव चाहते थे, अकाली दल बहुजन बीजेपी का गठबंधन था जहाँ पे पंजाब में, उससे भी लोग किनारा चाहते थे, कांग्रेस से भी किनारा चाहते, लोग बदल चाहते थे, तीसरी पार्टी को या तीसरी पार्टी आई। बसपा को लोगों ने मौका दिया लेकिन अच्छी बात मान नहीं पाई। इस बार लोगों ने आम आदमी पार्टी का पल्ला पकड़कर उसको अच्छी वोट डला के अच्छा उसका रिजल्ट देके कुछ अच्छी उसकी अच्छे तरीके से सरकार बन गई। लगता है कि कैसे, वैसे तो उन लोगों का कैसे काम करते हैं, लगता है तो बहुत लंबा सम्मान निकलेगा, जल्दी बसपा को उठने नहीं देंगे और किसी पार्टी को उठने नहीं देंगे, ऐसा भी हालात बनते जा रहे हैं। इसके लिए क्या आप प्लान करोगे? अगर देखें हम लोग, एक तो होती है प्लानिंग, एक होती है परिस्थिति। प्लानिंग तो वो लोग कर रहे थे अपनी, आम आदमी पार्टी के लोग, लेकिन परिस्थिति मैच कर गई जी। कैसे मैच कर गई? कांग्रेस ने बसपा खत्म करने के उद्देश्य से चमार को सीएम घोषित किया। क्या नाम था? चन्नी साहब था उनका नाम जी। 6 महीने उनको चलाया भी, 2-4 महीने, और आगे भी घोषित कर दिया। उनका उद्देश्य ये था कि चमार जो वोटर है इसमें से जाए बसपा से, इसको हटा दिया जाए, बसपा का नुकसान हो, बसपा खत्म हो जाए, हमारा मेन उद्देश्य बसपा है। और जब चमार को घोषित कर दिया तो गैर चमार अधिकांश लोगों ने ये सोचा कि भाई अगर कांग्रेस में तो चमार बनेगा, और उनका ब्रेन इतना तैयार नहीं छोड़ा आपने, ट्रेंडिंग आपकी कैडर कैंप बंद हो गए, तो वो गैर चमार के चक्कर में, तो यहाँ चमार नहीं बन रहा है कांग्रेस के पास, तो उसने गैर चमार के अगेंस्ट में, चमार के अगेंस्ट में गैर चमार ने अधिकांश वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को डाल दिया। तो एक तो उनकी प्लानिंग थी और एक परिस्थिति थी, वो मैच कर गई। अब वो 19 से ज़्यादा जीत गई। बसपा के पास में जो है जो वोट था, चमार वोट जो मानते थे कोर वोट, वो वोट जो है वहाँ कांग्रेस में शिफ्ट हुआ कि हमारा आदमी सीएम बनेगा। बिल्कुल, यहाँ बसपा खत्म हो गई, कांग्रेस को राहत मिल गया कि बसपा खत्म हो गई। और ये जो आम आदमी पार्टी है, ये कांग्रेस की बी टीम है, ये इसको आप मान सकते हो, ये भाजपा की बी टीम है। उन्होंने इसलिए बनाई है ये कि अगर तुमको कांग्रेस कहीं पर पसंद नहीं आती है तो बसपा की तरफ मत जाना, आप आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लेना। और अब देख लो, उसने मुखिया ने बोल दिया, उसने केजरीवाल जी ने, कि मैं संघ के एजेंडे को मैं लागू करूंगा। बिल्कुल, तो उसी का हिस्सा है वो।
तो इसलिए जो है हम जो लोग जो हैं यहाँ पर किसी प्लानिंग के तहत चुनाव नहीं लड़ पाए। हम केवल इतना देखते हैं कि भाई बहन जी के नाम पे वोट पड़ जाएगा, लेकिन हमारे पर लोकल जो मुद्दे हैं उन पर भी हमको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल उन पर भी फोकस करना पड़ेगा, तभी बसपा पंजाब में अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाएगी। तो आखिर में कंची टीवी की सभी लोग आपको देख रहे हैं, आपकी विचार सुन रहे हैं, आखिर में क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि बाबा साहब का जयंती भी मनाया जा रहा है, जन्मदिन भी मनाया जा रहा है, और बसपा मजबूत होना जरूरी भी आप बोल रहे हैं कि जिंदा रखना जरूरी है, तभी दूसरी पार्टियों में भी उन लोगों की इच्छा है कि बसपा मजबूत हो। तो आप आखिर में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ सभी साथियों से कि साहब कांशीराम जी का जो संघर्ष है उसकी वजह से महापुरुषों का जो मूवमेंट जो यहाँ तक पहुँचा, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर जिन लोगों के पास में संसाधन है, सब कुछ है, बड़े बड़े लोगों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि बुलडोजर यहाँ भी आ सकता है, तो क्यों ना हम इस मिशन को बचाने पे ध्यान दें। अगर हमने मिशन को बचाने पे ध्यान दिया तो बसपा भी बच जाएगी और मिशन भी बच जाएगा। अगर केवल हमने बसपा को बचाने पे ध्यान दिया, मिशन को हमें दरकिनार कर दिया, तो ना बसपा बचेगी ना मिशन बचेगा। इसलिए हमारा पूरा फोकस, जो साहब कांशीराम कहते थे कि मिशन पहले है, पार्टी बाद में है, तो मिशन को बचाने के लिए आप सभी साथी जो है प्लानिंग बनाएं, सहयोग मतलब इसके लिए आप प्लानिंग बनाएं और मिशन को बचाने के लिए आप लोग काम करें, तो ही बसपा बच पाएगी। केवल बसपा के पीछे आप पड़े रहे तो ना बसपा बचेगी ना मिशन बचेगा। ये मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि आप जो है मिशन को बचाने के लिए काम करें और उसी में बसपा निहित है। बिल्कुल जी, इन्हें डॉक्टर जयप्रकाश सिंह जी उत्तर प्रदेश तो ਜਿਹੜੇ उप राष्ट्रीय प्रधान सबका ने और कोआर्डीनेटर ने, जिन्हां ने अपने विचार रखे ने कि किवें मिशन ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਵੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਭੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਓ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ।